अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मकई को घर में किस तरह से ग्रो करना है और उसके साथ साथ आपको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं और कि आप कौन सी सब्ज़ी किस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। हर्ब्स भी ग्रो करके बताते हैं, सब्जियां भी। और ये आज एक कौन सी ऐसी किस्म है, क्या इसको सब्ज़ी कहेंगे, क्या इसको हम हर्ब्स बोलेंगे, मैं आगे जाके आपको वीडियो में बताता हूँ। तो इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर गाइड मौजूद है कि आपने इस कॉर्न को यानी मकई को अपने घर में किस तरह से ग्रो करना है। ये मकई आप देख सकते हैं हमारी लग चुकी है माशाल्लाह से। ये मैंने पौधे इसके साथ में रखे हैं, एंगल में नहीं आ रहे, लेकिन ये कॉर्न भी रखी हुई है। मैं क्लिप से ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार ये होगा कि आपको बताया जाएगा कि इसकी पॉलिनेशन किस तरह से करनी है, पानी किस तरह से देना है और कितना पानी देना है। और उसके बाद ये सारी चीज़ों के साथ साथ इसको लगाने का प्रॉपर वे कौन सा है, जो बीज है वो भिगो के क्यों लगाने हैं, और उसके बाद जो चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियोज़ ही हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये बीज है मेरे पास, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिकल वे शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि आपने बीज का इंतखाब करना है और उसके बाद आपने कंटेनर का, गमले का, जिस जगह पे जिस चीज़ पे लगाना है वो उसका इंतखाब कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो सब्जियां हैं अपनी, लहसुन से लेकर भिंडी, तोरी, हलवा कद्दू, घिया कद्दू, सलाद पत्ता, धनिया, पालक, हर चीज़ जो है मैं इस तरह की टोकरियों में ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सस्ती होती हैं, लाइट वेट होती हैं। और उसके बाद ये जो अब सीड्स की बात कर रहे थे, तो सीड्स आपने कोशिश करनी है कि देसी प्योर सीड्स हों आपके पास, जो फ़ायदेमंद भी होते हैं और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं उससे ग्रो नहीं होती, तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी भी जगह से सीड्स लें तो उससे पूछें कि इससे जो मकई है वो ग्रो हो जाएगी। जो कुछ मीठे कॉर्न होते हैं वो वाले आपने बीज लेने हैं, यानी स्वीट कॉर्न के आपने बीज लेने हैं। तो अब ये बीजों के बारे में बात कर ली है, तो बीज के बारे में बता दूं कि अगर किसी भी सब्ज़ी के सीड्स आप मंगवाना चाहते हैं, बीज मंगवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। हमारे साथ कांटेक्ट करके आप सब्जियों के सीड्स वगैरह होम डिलीवरी पर वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट तो हम चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो अब बात आ रही है कि कंटेनर कितना लेना है। कम से कम 12 इंच और ज़्यादा ही, अगर हमारे पास इतनी ऊंचाई नहीं है, 10-9 इंच का होना चाहिए। इसकी गहराई 10 इंच है। और उसके बाद आप वाइट जितना मर्ज़ी ले लें, वो उसमें आपके जितने आप लगाने जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बीज आपने सिंपल ले लेने हैं और सिंपल बीजों को आपने इस तरह से पानी का कोई भी कटोरी लेके उसमें भिगो देना है। कम से कम उसको भिगोएंगे हम 8 से 10 घंटे के लिए, भिगो के फिर रखें। और उसके बाद क्या होगा कि वो एज आ स्टार्टर यूज़ होगा। जो हमारे जो बीज हैं एज आ स्टार्टर वो तैयार हो जाएंगे और फिर उनको जो पावर्स हैं मट्टी में ज़्यादा नहीं देर तक जो है वो ठहराव नहीं करना पड़ेगा और आसानी से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, हर वीडियो में इम्पोर्टेंट मैसेज होता है कि आपकी मिट्टी जो है वो वेल न्यूट्रेंट से भरपूर होनी चाहिए। उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद होनी चाहिए, कोकोपीट होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं, बट जितनी देर तक आप अपनी मिट्टी को कोई पावर नहीं देंगे, अपनी आप मिट्टी को ताकत नहीं देंगे, तब तक आपकी फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी। उसको इस फेज़ पे नहीं जाएगा पौधा कि वो पॉलिनेशन कर सके, इस फेज़ पे नहीं जाएगा कि वो आपको जो है वो उस पौधे से ग्रोथ हो सके, कोई कॉर्न बन सके या कोई भी सब्ज़ी फ्रूट बन सके। तो वर्मी कंपोस्ट मैं यूज़ करता हूँ, वो भी आप एक गार्डनर एज अ गार्डनर वर्मी कंपोस्ट अपने पास मंगवा के रखें, उसको यूज़ करते रहें। जब भी आप ये देखें कितनी मिट्टी हमने बनाई है, इतनी मिट्टी बनाई है, इसमें आप 50% जो है वो आपकी सैंडी सॉइल हो, बल मिट्टी हो, और उसके बाद 30-20% इसमें वर्मी कंपोस्ट लाजमी शामिल करें, तब मिट्टी भी अच्छी बनेगी और उसकी जो है वो ग्रोथ भी अच्छी आपके पौधों की होगी। तो अब दोस्तों प्रैक्टिकल तौर पर मैं लगाने का तरीका बताता हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पॉलिनेशन हमने किस तरह से करनी होती है। अगर उसकी जो है वो पॉलिनेशन होती नहीं है तो मतलब किस तरह से ये इसके फूल बनते हैं। अगर तो आपके इलाके में हवा चलती है, जैसे हमारे इलाकों में अक्सर हवा चलती रहती है, तो कोई मसला पेश नहीं आता। ये जो इसके 2 फ्लावर्स होते हैं, ऊपर वाला टैसल होता है, नीचे वाला सिल्क होता है,
ठीक है। ये सिल्क है और सिल्क को जो है वो आप टेसल के साथ इसकी पोलिनेशन करें, कोशिश करें कि जब भी इस पास से गुजरें इसको हिलाएं, और इस वजह से ये जो है वो उसमें फ्रूटिंग बनना शुरू हो जाती है, कॉर्न लगना शुरू हो जाती है। तो तमाम तर तरीका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये भिगे हुए बीज हैं मेरे पास, इनको मैं 1 बाय 1 निकाल लेता हूँ, बल्कि एक तरह ही इसको सारे को निकाल लेता हूँ। और कोशिश करनी है कि आप जो है इसके बीज जब लगाएं तो ये देखें इस तरह से आप सुराख बनाएं। सुराख बनाने के बाद ज़्यादा गहरा भी नहीं और ज़्यादा इसको आपने कम भी नहीं बनाना, और इतने वक्फे पे लगा दें, ठीक है। और उसके ऊपर मट्टी कर दें, बस सिंपल। बीज आपने लगाई जाने हैं और कोशिश करें कि हर तरह से, मतलब किसी का सर ऊपर को करके लगा दें, किसी का नीचे को करके लगा दें, हर तरह से ग्रो हो जाती है, कोई भी परेशानी मसले वाली बात नहीं है। अब क्या होगा कि अब जिधर जिधर आपने बीज लगाए हैं वहाँ से कॉर्न बनना शुरू हो जाएगी। 4 से 5 दिन बाद जो है ना वो अच्छी खासी इसकी जर्मिनेशन हो जाती है, वो ज़्यादा टाइम इसका नहीं लगता। और उसके बाद क्या है कि ये जर्मिनेशन के बाद तकरीबन 60 से 70 दिन के बाद आपकी जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्न आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। अब ऐसी चीज़ों की क्या है कि ये एक बंदे की स्टैटिक फीलिंग्स के लिए चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को हम ग्रो करके कोई अमीर नहीं होना चाहते, या इस चीज़ों को ग्रो करके हम बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम कॉर्न भी ग्रो करेंगे, हल्दी भी ग्रो करेंगे, ये सारी चीज़ें बाज़ार से आपको मिल जाती हैं, और काफ़ी जो है वो साब इस्तात लोग हैं उनके लिए ये मैटर नहीं करती चीज़ें। लेकिन जब हम गार्डनिंग कर रहे हैं उसमें हर चीज़ हमें ग्रो करनी चाहिए। तो अब इसमें दोस्तों क्या करना है कि इसके ऊपर हमने जो है वो पानी छिड़काव कर देना है, और 10 दिन पहले जो है वो इसको आपने पानी रोज़ाना पानी देना है, और इसको आपने गाढ़ा नहीं करना, मॉइस्ट इसके अंदर रहना चाहिए। लेकिन ये है कि इसको गाढ़ा अगर कर देंगे नुकसान होगा। दूसरी बात, 10 दिन के बाद इसको आपने जब पानी की ज़रूरत हो तब देना है, देख लेना है कि गाढ़ा शारा तो नहीं बना। फिर उसके बाद इसको 7 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, वो आपने इसको मस्ट देनी है। उसके बाद ये जो आप अब इसका परफेक्ट टाइम है, आप इसको इजीली इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इसको किस तरह से इसकी पॉलिनेशन करनी है, मट्टी किस तरह की इसको पसंद है, धूप पानी इसको कितनी ज़रूरत होती है। तो आप ये सारी चीज़ें देखें और वेल पानी इसको लगा दें। अभी मैं वीडियो जब बंद करूँगा पानी अवेलेबल नहीं है, पानी मैं इसको लगा दूंगा और अच्छा खासा पानी लगाऊंगा। फिर उसके बाद आपको 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन इसको लगातार पानी लगाना है, और गाढ़ा नहीं करना, मॉइस्चर बना के रखना है, ठीक है, ताकि बीज अच्छे से ग्रो करें। ज़्यादा बना देंगे तो बीज नीचे ही गल सड़ जाएंगे। तो आपने देखना है जिधर से बीज जो है वो ढके हुए नहीं आपको नज़र आते, वहाँ पर उसको ऊपर मट्टी भी करनी है, ठीक है। और इस तरह से लगा के आप कॉर्न घर पे ग्रो कर सकते हैं, आप मकई अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह हमारी जो सीरीज़ आने वाली है जिसमें हम हर्ब्स ग्रो करने का तरीका बताएंगे, अजवाइन, सौंफ और इलायची, आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाइड करते रहते हैं। इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।